हर साल गंगा दशहरा के पावन मौके पर भारत के कोने कोने से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी के तट पर खिंचे चले आते हैं। मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा में एक डुबकी लगाने से जन्म जन्म के 10 पाप धुल जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, लगभग 600 साल पहले इसी बनारस के घाटों पर बैठकर एक फकीर, एक जुलाहा, एक संत दुनिया को कुछ और ही समझा रहा था। जब पूरी दुनिया गंगा में अपने पाप धोने के लिए कतारों में खड़ी थी, तब संत कबीरदास जी ने अपनी कड़क आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सदियों पुरानी परंपराओं की नींव हिलाकर रख दी। कबीर साहिब ने सीधे शब्दों में कहा था, नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। यानी पानी में रोज रहने वाली मछली की गंध अगर पानी से नहीं छूटती तो महज शरीर को पानी से धो लेने से आपके भीतर छुपा काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का मैल कैसे साफ हो सकता है। आज इस विशेष वीडियो में हम गंगा दशहरा के इस पावन पर्व को एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी नजरिए से देखेंगे। आज हम जानेंगे कि बाहरी पानी में डुबकी लगाने वाले इंसान को लेकर संत कबीर जी ने क्या विचार थे और कबीर जी के अनुसार असली गंगा कहाँ बहती है। अगर आप भी अपने जीवन को सच में पवित्र और पाप मुक्त बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिएगा। चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। हिंदू सनातन परंपरा में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके, पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। इस दिन को पापों के नाश का दिन माना गया है। लेकिन संत कबीरदास जो स्वयं काशी वाराणसी में रहते थे, वही काशी जिसे साक्षात मोक्ष की नगरी और गंगा का मुख्य केंद्र माना जाता है, उन्होंने इस परंपरा को एक अलग तराजू पर तोला। कबीर जी किसी परंपरा के दुश्मन नहीं थे, वे इंसानी अंधविश्वास के दुश्मन थे। कबीरदास जी ने देखा कि लोग साल भर झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, बेईमानी करते हैं और फिर गंगा दशहरा के दिन गंगा में गोता लगाकर यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो सारे पाप धुल गए, अब वापस नए पाप करने का लाइसेंस मिल गया। कबीर जी ने इस ढोंग पर कड़ा प्रहार किया। कबीर जी कहते हैं, गंगा नहाए जो फल होए, तो मेंढक मुकुट समाए, कबीर मन की शुद्धि बिन सब जल व्यर्थ कहाए। सोचिए, कबीर जी की बातें किसी तार्किक थी। वे कहते हैं कि अगर सिर्फ गंगा के पानी को छूने या उसमें डुबकी लगाने मात्र से मोक्ष मिलता तो उस पानी में 24 घंटे रहने वाले मेंढक, कछुए और मछलियां सबसे पहले वैकुंठ यानी स्वर्ग जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुक्ति और पवित्रता का संबंध शरीर के भीगने से नहीं बल्कि मन के शुद्ध होने से है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कबीर जी बाहरी गंगा को मोक्ष का साधन नहीं मानते तो असली गंगा क्या है। कबीर साहिब के दर्शन में असली गंगा हमारे शरीर के भीतर बहती है। इसे वे अंतःकरण की गंगा या विवेक की गंगा कहते हैं। कबीर जी का एक बेहद प्रसिद्ध दोहा है, मन गंदा तो गंगा काट की, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हालांकि यह पंक्ति
संत रविदास जी से भी जुड़ी है, लेकिन कबीर जी का पूरा दर्शन भी इसी विचार पर टिका है। कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन शुद्ध है, आपके भीतर दया, प्रेम, करुणा और संतोष है, तो आपके घर के छोटे से बर्तन यानी कठौती का पानी भी गंगा जल के समान पवित्र है। और अगर मन में कपट है, ईर्ष्या है, तो साक्षात गंगा में बैठकर भी आप अपवित्र ही रहेंगे। आइए इसे आज के संदर्भ में समझते हैं। हम लोग तीर्थों की यात्रा पर जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं ताकि शांति और पुण्य कमा सके। लेकिन जैसे ही ट्रेन या बस में किसी से सीट के लिए बहस होती है, हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हम तुरंत अपशब्द बोलने लगते हैं। कबीर जी इसी विरोधाभास को उजागर करते हैं। कबीर जी के अनुसार सच्चा स्नान वह है जब आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, जब आप क्रोध की जगह क्षमा को, लोभ की जगह दान को और नफरत की जगह प्रेम को अपने भीतर बहने देते हैं। वही सही मायने में आपका गंगा दशहरा है। संत कबीरदास जी कर्म योगी थे। वे खुद कपड़ा बुनते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उन्होंने कभी घर बार छोड़कर जंगलों में जाने या पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने की सलाह नहीं दी। उनके लिए कर्म ही पूजा थी और पवित्र कर्म ही असली तीर्थ था। गंगा दशहरा पर जब लोग दान पुण्य करते हैं, तो कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा दान क्या है। किसी भूखे को अन्न देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना और किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कबीर जी कहते हैं, कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई लखाए, अलख इलाही एक है, दूजा कोई नाही। जब तक हम इंसान और इंसान के बीच भेद रखेंगे, जब तक हम जाति, धर्म या अमीर गरीब के नाम पर नफरत फैलाएंगे, तब तक हम चाहे कितनी भी पवित्र नदियों में नहा लें, ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति गंगा नहाकर लौटता है और घर आते ही अपनी बूढ़ी माँ को डांटता है या अपने नौकर का अपमान करता है। क्या उसकी गंगा यात्रा सफल हुई? कबीर जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, नहीं, कभी नहीं। असली तीर्थ तो आपके व्यवहार में है। अगर आपकी वाणी में किसी को ठेस पहुंचती है, तो आपका सारा पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। कबीर जी कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। गंगा का स्वभाव क्या है? शीतलता देना, सबको तृप्त करना। तो फिर कबीर जी के अनुसार यदि आप गंगा दशहरा मनाना चाहते हैं, तो अपने स्वभाव को गंगा जैसा बनाइए। आपकी बातें दूसरों को शीतलता दें, ना कि उनके दिलों को जलाए। तो भाइयों और बहनों, इस गंगा दशहरा पर सिर्फ एक दिन की औपचारिकता करने के बजाय आइए संत कबीरदास जी के उन 5 जीवन बदलने वाले मंत्रों को समझें, जो हमारे जीवन को सच में पावन बना सकते हैं। पहला है आंतरिक स्वच्छता। अपने मन के विकारों जैसे लालच, अहंकार और ईर्ष्या को पहचानें और उन्हें दूर करने का संकल्प लें। शरीर को साफ रखने के साथ साथ विचारों को भी हर दिन साफ करें। दूसरा है वाणी पर नियंत्रण। ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो समाज में प्रेम फैलाए। कबीर जी के अनुसार कड़वे बोल सारे पुण्यों को बहा देते हैं, जबकि मीठे बोल दिलों को जोड़ते हैं। तीसरा है कर्म की प्रधानता। दिखावे और कर्म कांडों से ऊपर उठकर अपने दैनिक कार्यों को पूरी ईमानदारी से करें।
किसी मजबूर की मदद करना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। चौथा है समभाव और समदृष्टि। जैसे गंगा नदी यह नहीं देखती कि उसके पानी का उपयोग कौन कर रहा है, वह राजा हो या रंक, सबको समान रूप से जीवन देती है। वैसे ही हमें भी हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के सम्मान देना चाहिए। और पांचवा है वर्तमान में जीना। कल पर चीजें टालना बंद करें। कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भलाई का काम करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त या खास दिन का इंतजार मत कीजिए, आज और अभी से शुरुआत कीजिए। गंगा दशहरा सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह एक याद दिलाता हुआ उत्सव है कि हमें अपने जीवन को गंगा की तरह निश्चल, अविरल और पवित्र बनाना है। संत कबीरदास जी ने हमें जो आईना दिखाया है वह आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। पानी की बूंद शरीर को छूकर सूख जाती है, लेकिन कबीर जी के ज्ञान की बूंदें जब आत्मा को छूती है तो जीवन बदल जाता है। इस गंगा दशहरा पानी में डुबकी लगाने के साथ साथ कबीर जी के इस ज्ञान सागर में भी एक डुबकी जरूर लगाइएगा। आपको और आपके परिवार को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कबीरदास जी के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको इस वीडियो से जीवन जीने का एक नया नजरिया मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस गहरे सच को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में सत साहिब लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए और अपने मन की गंगा को हमेशा साफ रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।